सोचो, एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यन, जो धीरे धीरे अंधे होता जा रहा है और उनके घर वालों को उसके बारे में पता भी नहीं है। वजह क्या हो सकती है? तो वजह है सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन की कमी। वेल हेलो एवरीवन, मैं पिंकी नायक आप सभी का स्वागत करती हूँ भूषण साइंस पे, विच इज जस्ट एंड मोर देन क्लास। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये वो नॉलेज है जो एक दिन किसी न किसी की आंख भी बचा सकती है। तो चलिए कि आर्यन के जो राज है उसको जानने से पहले हम 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि विटामिन ए आखिरकार है क्या। तो विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो फैट के साथ घुलता है, पानी के साथ नहीं घुलता। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विजन, इम्यूनिटी, ग्रोथ, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन ए आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे, 2 फॉर्म में मिलता है, जो है रेटिनॉइड्स एंड केराटिनॉइड्स। ये जो रेटिनॉइड्स है ये आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट से मिलेगा, और ये विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म होता है, इसीलिए हमारी बॉडी इसको डायरेक्टली यूज कर लेती है। लेकिन केराटिनॉइड्स आपको प्लांट सोर्स से मिलेगा, और ये विटामिन ए का प्रिकॉशर और प्रोविटामिन फॉर्म होता है, इसलिए बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से इन्हें विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। एक्स का एग्जाम्पल क्या है रेटिनॉइड्स का? तो रेटिनॉइड्स का एग्जाम्पल है रेटिनॉल, और केराटिनॉइड्स का एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन। ये तो हमें समझ आ गया कि विटामिन ए क्या है, ये तो हमें पता भी चल गया है ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी आंख में काम कैसे करता है। अब जो आर्यन के बारे में जाने हैं वो रात में ही अंधा क्यों हो रहा है ना। तो हमारी आंख में रेटिना में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? वो हैं कोन्स एंड रॉड। जो कोन्स है ये आपको तेज रोशनी में देखने में हेल्प करता है, और जो ये रॉड्स है कम रोशनी यानी कि रात या फिर डीम लाइट में देखने में हेल्प कर रहा है। और इस रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको रोडोस्पिन कहते हैं या फिर विजुअल पर्पल भी कहते हैं। रोडोस्पिन बनता कैसे है? ये तो सबसे बड़ा सवाल आ गया। आप लोग बताओ कमेंट करके कि रोडोस्पिन बनता कैसे है। तो देखो, रोडोस्पिन विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल, उसके साथ साथ प्रोटीन, ये दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, विटामिन ए और प्रोटीन। अगर विटामिन ए कम हो गया तो रोडोस्पिन कम बनेगा। अगर रोडोस्पिन कम बन गया तो हमारे जो रॉड्स है, जो डिम लाइट या फिर रात की जो लाइट है उसमें जो देखने के लिए हेल्प करता है वो कमजोर हो जाएगा। हमें कम रोशनी में देखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसीलिए सबसे पहला सिम्टम्स होता है नाइट ब्लाइंडनेस। दिन में कोन्स काम करते हैं, और रात होते ही या फिर शाम होते ही या फिर कम लाइट में रॉड्स काम करती हैं। अगर कोन सही सलामत है इसीलिए हम दिन में देख पाते हैं, में रॉड्स में रोडोस्पिन अगर कम प्रोड्यूस हुआ, कम उसका यूज हुआ, तो क्या होता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसीलिए आर्यन सही से देख नहीं पाता है कम लाइट में। ठीक है, तो ये तो विजन वाला काम हमने डिटेल्स में समझ लिया। पर विटामिन ए सिर्फ आंख के लिए तो नहीं काम करता, इसके और भी काम है। तो चलिए एक एक करके उस फंक्शंस को देखेंगे कि विटामिन ए का और क्या क्या काम है। तो ठीक है, सबसे पहले है विजन। विटामिन ए रेटिना में रोडोस्पिन बनाता है, ये तो हमें पता चल गया, उसमें हेल्प करता है ना। तो रोडोस्पिन की वजह से हम डिम लाइट और रात में देखने में हमें हेल्प मिलती है, हम देख पाते हैं। इसकी अगर कमी हो जाए रोडोस्पिन की, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ना। नेक्स्ट आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि माउथ, नोज, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सब की जो लाइनिंग है उसको हेल्दी रखता है। इससे बॉडी की हम आउटर और इनर प्रोटेक्टिव लेयर स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है बोन एंड टीथ का डेवलपमेंट। विटामिन ए बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जो बच्चा ग्रो कर रहा है। ठीक है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए विटामिन ए है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंटी इन्फेक्टिव रोल। विटामिन ए म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। इसके पहले में हम देखे थे किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में।
कि आउटर और इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हेल्दी रखता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही एंटी इन्फेक्टिव में क्या हो रहा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ये हेल्दी रखता है ताकि कोई भी जर्म्स, जितने भी जर्म्स है वो हमारे बॉडी में एंटर ना हो पाए, उसको रोकता है जर्म्स को, इसीलिए इसे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं और भी बहुत सारे डिश, जैसे कि विटामिन ए सेल की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये क्या पता चला है कि ये बॉडी को कुछ कैंसर, जैसे कि ब्रोंकियल कैंसर हो गया, इसके रिस्क से प्रोटेक्ट करने में ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, इतने सारे जरूरी काम करता है ये विटामिन ए, है ना, पता चल गया हमें। अब आता है अगला सवाल कि ये हमें मिलेगा कहाँ से। सो स्टूडेंट्स, क्योर आपके किचन में ही है, ठीक है, आपके किचन में ही है। ये हमें 3 चीजों से मिलती है, 3 सोर्स है इसके। कौन कौन से? एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स एंड फोर्टिफाइड फूड से। जो लोग नॉन वेज है, जो लोग वेज है, और जो लोग दोनों मिक्सअप है ना, कहीं से भी आप मिल सकता है आपको सोर्स। ठीक है, तो जो देखो एनिमल सोर्स यानी कि कहाँ से? लीवर हो गया, एग यक हो गया, बटर, चीज, फिश हो गया, मीट हो गया, इन सब से आपको विटामिन ए मिल गए। जो वेजिटेरियन लोग हैं, प्लांट सोर्स जो जिनके पास है, तो लोग को येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो दिखेंगे, फ्रूट्स हो गया या फिर वेजिटेबल, उन सब से उनसे क्या मिल जाएगा? विटामिन ए, यानी कि कैरेट, पंपकिन, मैंगोज, स्पिनच हो गया या फिर रेड पाम ऑयल, इन सब से मिलता है प्लांट सोर्स यानी कि विटामिन ए, जो लोग वेजिटेरियन है समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड यानी कि वनस्पति घी हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क, सेरेलेक्स, ऑयल, ये सब से मिलता है विटामिन ए। हमें फंक्शन, सोर्स, ये सब के बारे में तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि हमें रोजाना कितनी क्वांटिटी में विटामिन ए लेनी चाहिए। सो ये 3 ग्रुप में है। ठीक है, 3 ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप क्या है? चिल्ड्रेंस का, 9 to 13 ईयर्स, इनको कितने चाहिए लेनी चाहिए? डेली रिक्वायरमेंट इनका क्या है? तो है वो 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट्स पर डे। ठीक है, मेल्स 14 ईयर्स के जितने भी अबव मेल और फीमेल्स हैं, तो मेल के लिए 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट पर डे एंड फीमेल 700 माइक्रोग्राम रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट पर डे। ये आपको डेली लेना चाहिए, विटामिन ए का रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मान लो ये जरूरी मात्रा बॉडी को ना मिले, तब क्या होगा? तब यही से शुरू होता है डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन ए की कमी। आंखों की रोशनी में दिक्कत तो होती ही है, पर उसके साथ साथ और भी दिक्कत है। अगर हम विटामिन ए ना खाएं या फिर ना लें तो क्या दिक्कत आ सकती है? तो 2 तरीके से दिक्कत आ सकती है। एक है ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन। एक एक करके देखते हैं कि ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में क्या क्या है। सबसे पहला आता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए डेफिशिएंसी का सबसे पहला साइन होता है। इसके पहले मैं आपको बार बार बता चुकी आर्यन के केस को लेके कि सबसे पहला क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी नहीं टिक पा रहा है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस है ना। तो वैसे ही कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो सबसे पहला होता है नाइट ब्लाइंडनेस। पेशेंट को रात में या फिर कम लाइट में क्लियरली दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि रेटिना में रोडोस्पिन प्रॉपर नहीं बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट केस क्या है? ज़ेरोसिस कंजक्टिवा। ये स्टेज में कंजक्टिवा ड्राई होने लगती है। आँख की नॉर्मल जो चमक होती है वो चमक नहीं होता है, हमारे आँख जो सूख जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारा आई ड्राई होने लग रहा है, खुजली हो रहा है, ईचिंग जैसे लग रहा है, ड्राई लग रहा है, हम उसके लिए ड्रॉप्स यूज करते हैं, है ना। तो वो कौन सा है? वो आपका कंजक्टिवा ड्राई हो जा रहा है, इसीलिए उसको क्या बोले? ज़ेरोसिस कंजक्टिवा। ठीक है, नेक्स्ट है बिटो स्पॉट।
ये विटामिन ए डेफिशिएंसी का एक क्लासिक साइन है, जिसमें कंजक्टिवा पर व्हाइट फॉर्म आप देख सकते हो, व्हाइट फॉर्म में और फिर झाग जैसे स्पॉट आ जाते हैं, जो कि मोस्टली आई के साइड एरिया में होते हैं। आप देख सकते हो आई के साइड एरिया में ही है ना। ये है बिटर स्पॉट, ये पूरा जो एक स्पॉट जैसे रहेगा जो व्हाइट फोमी जैसे ही रहता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉर्नियल जेरोसिस। हमारी जो कॉर्निया है उसमें क्या होगा, वो कॉर्निया ड्राई होने लगता है। कॉर्निया आँख के ट्रांसपेरेंट जो फ्रंट पार्ट होता है, हमारे जो आँख के फ्रंट पार्ट है वो कॉर्निया है, और कॉर्निया में कॉर्निया ड्राई होने लगता है, जिससे विजन और ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है केराटोमाल्सिया। केराटोमाल्सिया सबसे डेंजर है, केराटोमाल्सिया स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है, पिघलने लगता है। देखो कैसे पिघल रहा है हमारे कॉर्निया, है ना। कॉर्निया इसमें पिघलने लगता है। अगर टाइमली हम इसको ट्रीटमेंट ना मिले, हम टाइमली इसको ट्रीटमेंट ना किए, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टेज क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजक्टिवा जेरोसिस कंजक्टिवा है, फिर बिटो स्पॉट है, कॉर्नियल जेरोसिस है, सबसे डेंजरस स्टेज क्या है इसका, वो है केराटोमाल्सिया। हम देख लिए कि ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन क्या है, हमारी आंख में क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, हमारी आंख के अलावा और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके डेफिशिएंसी हो सकते हैं, है ना। सबसे के पहले क्या है, फेर्नोडर्मा। फेर्नोडर्मा क्या है कि इसमें स्किन रफ हो जाता है, ड्राई और खुदखुदरी जैसे हो जाते हैं। हमारा जो स्किन है, इसका जो अपीयरेंस है, यानी कि जो स्किन का हमारा जो आउटर लेयर है, ये क्या होता है कि कुछ खुजली जैसे, मतलब कि आपके आर्म में हो गया, या फिर थाइस में, या फिर बटक्स में, ये पूरे रफ हो जाते हैं। फ्रॉक का स्किन तो देखे होगे, मेंढक का स्किन कैसे रहता है, रफली थोड़ा सा, उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ फेल्योर। विटामिन ए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसके पहले फंक्शंस में देख लिए कि हमें ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। इसकी कमी से क्या होता है, चिल्ड्रन में हाइट इशू हो जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ पाता, बॉडी का ग्रोथ स्लो हो जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं क्या है, स्टर्न बोन्स, है ना। तो स्टर्न बोन्स में क्या होता है, जो बोन्स, ये जो बोन्स है, बोन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट को ये अफेक्ट हो सकती है अगर विटामिन ए कम हो जाए। बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ पर प्रॉपर नहीं हो पाती है, देख सकते हो कि प्रॉपर हड्डी की ग्रोथ नहीं हो पाया तो उनका हाइट भी कैसे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, उनका बोन स्ट्रांग नहीं होगा तो रिकेट्स जैसी बीमारी भी हो सकती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। विटामिन ए हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है, ये तो हम देख लिए हैं, ये हम जान लिए हैं। जब विटामिन ए कम होता है, बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इसीलिए बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है। ठीक है, हम जान लिए इतने सारे इसके साइन सिम्टम्स हैं। अब अगर किसी बच्चे में डेफिशिएंसी हो जाए तो इसका इलाज क्या हो सकता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। तो क्या है कि डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आपको विटामिन ए की लार्ज ओरल डोज दी जाती है। ठीक है, ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिन्हें ज़ेरोप्थाल्मिया यानी कि ड्राई आइज हो। ठीक है, पर याद रखने कि इलाज से हमेशा बेहतर होता है उसका बचाव, यानी कि प्रिवेंशन, और नर्सेस का असली रोल यहीं पे रहता है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन देखते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी का। तो डेली डाइट में विटामिन ए रिच फूड लेना चाहिए। विटामिन ए रिच फूड मैं आपको बता चुकी कि किस किस सोर्स से मिलता है, प्लांट, एनिमल एंड फोर्टिफाइड फूड से आपको विटामिन ए मिलता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको खानी चाहिए डेली, है ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्टिफाइड फूड्स, ये बता चुकी। उसके बाद क्या प्रिवेंशन हो सकता है, तो वो है पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम है
किसके लिए? कंट्रोल ब्लाइंडनेस के लिए। उसको और बढ़ावा दो, या फिर जहाँ पे वो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे आप जाके अपना आई टेस्ट करवा लें कि पता चले आपके आई हेल्दी है या नहीं, है ना। ताकि आप अगर कोई भी डिजीज आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको उस बढ़ने से पहले, उसका एक्सेस होने, उसका डेंजर स्टेज से जाने से पहले आप उसको क्योर कर लो, है ना। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। लोगों को विटामिन ए के सोर्सेस और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको अवेयर करनी है, बताने हैं। ये सब है नर्स का रोल सो है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। हम तो विटामिन ए रिच फूड लेते गए, डेली खाते गए कि जिसमें ज़्यादा विटामिन मिल रहा है उन सबको खाते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। कुछ कुछ लोग रिच फूड को ना लेके सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हैं। तो विटामिन ए कम तो होना जितना खतरनाक है, ज़्यादा होना भी उतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। अगर खतरनाक है, क्या हो सकता है, क्या डिजीज है, वो है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। ज़्यादा खतरनाक होता है कम से, है ना। कम तो में क्या होता है, धीरे 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 करके आपका डेंजर स्टेज में आ रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेने लगे तो तुरंत भी हो सकता है, या फिर स्लो पॉइजन की तरह भी ये काम कर सकता है ना। तो इसकी एक्स्ट्रा इनटेक खासकर बच्चों में ये टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें होगा, नाउजिया होता है, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन होता है, और हमारे लीवर का बढ़ना, लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है। इसीलिए डोज हमेशा मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बैलेंस ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एक विटामिन के थ्रू एक बच्चे की आंख बचा सके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप केयरिंग।